राधे राधे दोस्तों, कैसे हो। माधव कान्हा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगी भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है लड्डू गोपाल, और इनका लड्डू गोपाल में कैसे पूजन किया जाता है। तो सारी चीज़ें बताऊंगी मैं आज आपको, बने रहना मेरे साथ। तो घर घर में लड्डू गोपाल का पूजन किया जाता है, पूरे नियम अनुसार उनकी सेवा की जाती है। कहते हैं कि जिस घर में लड्डू विराजते हैं वहाँ हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। तो आज जानेंगे हम कि कान्हा जी को लड्डू गोपाल जी क्यों कहा जाता है, उनका अवतार कैसे हुआ ये। तो धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र किया गया है और द्वापर में उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार में लोगों को धर्म के साथ ही कर्म का भी ज्ञान दिया। आज भी भगवान श्री कृष्ण के कई स्वरूपों का पूजन घर घर में किया जाता है, जिनमें से एक कान्हा जी का स्वरूप है, जिन्हें घरों में लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाता है और एक बच्चे की भांति उनका पूजन किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर माखन दही खाने वाले कान्हा जी को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? तो आज हम जानेंगे इसके बारे में। तो इसीलिए कहते हैं कान्हा जी को लड्डू गोपाल। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास रहा करते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभन दास भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, उनकी पूजा आराधना में व्यस्त रहते थे। भक्ति में लीन रहने की वजह से वे अपना घर और मंदिर छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे। एक बार कुंभदास को वृंदावन से भागवत कथा का निमंत्रण आया और वह चाहकर भी उसे इनकार नहीं कर पाया। उन्होंने कथा में जाने का मन बनाया और अपने बेटे रघुनंदन को भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। साथ यह भी कहा गया है कि शाम के समय कान्हा जी को भोग जरूर लगा देना चाहिए। तो पिता के कहे अनुसार रघुनंदन ने पूरे विधि विधान से श्री कृष्ण की पूजा की और उन्हें भोग लगाने के लिए थाली रखी। जब रघुनंदन ने भोग की थाली परोसी तो देखा कि वहीं सामने एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, इसलिए उसने सोचा कि पिता कि बच्चे को स्वयं अपने हाथों के खाना खिला देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा। रघुनंदन को लगा कि कहीं कान्हा जी उससे नाराज तो नहीं हो गए। तभी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण से भी रहा नहीं गया। वह स्वयं बाल स्वरूप धारण करके रघुनंदन के सामने आ गए और रघुनंदन ने उन्हें प्रणाम किया और भोग की थाली नीचे रख दी। रघुनंदन द्वारा परोसा गया पूरा भोग भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण कर लिया और उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब कुंभनदास घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि भोग की थाली खाली है, जिसे देखकर वह हैरान हो गए। उन्होंने लगा कि शायद बेटे को भूख लगी होगी, इसलिए उसने यह भोग खा लिया। लेकिन अब ऐसा रोजाना होने लगा। रोजाना भोग के बाद थाली साफ हो जाती थी। कुंभन दास ने देखा कि उनका बेटा रघुनंदन अब श्री कृष्ण पूजा में उनसे ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। एक दिन वह रघुनंदन को पूजा करते हुए देखने के लिए दीवार के पीछे छिप गए। शाम के समय रघुनंदन कान्हा जी की पूजा करने लगा। फिर उन्हें भोग की थाली परोसी। थाली परोसते ही सामने कान्हा जी बाल स्वरूप में प्रकट हो गए। जैसे कुंभन दास ने दृश्य देखा, उसे रहा नहीं गया और वह कान्हा जी के चरणों में आ गिरे। जिस समय कुंभन दास उनके चरणों में गिरे हुए थे, तब कान्हा जी के हाथ में लड्डू था, वह उसी रूप में वहां जड़ गए। भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहते हैं, लेकिन उस समय जब उनके हाथ में लड्डू था तो उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ गया। दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी कि कान्हा जी का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। तो दोस्तों, इनको अब घर घर पूजा जाने लगा है और चमत्कारिक भी है। कहीं ऐसी जगह भी हैं जहां इन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। तो आप अगर लड्डू गोपाल अपने घर में रखना चाहते हैं या विराजमान हैं आपके घर में लड्डू गोपाल, या अपने सदस्य बना